का दर्शन करते हैं तो सबके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह पड़ी। भगवान सुदामा जी महाराज को हृदय से लगा लेते हैं और बड़े भाव से संभाल करके अपने महल के भीतर प्रविष्ट होते हैं। महात्मा सुदामा जी को देख करके गोविंद करुणांत हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, आज श्री कृष्ण को देख करके सुदामा जी महाराज रोए नहीं। रोना तो सुदामा को भी आया, लेकिन सुदामा ने अपने आप को रोक लिया, आंख से एक आंसू नहीं निकलने दिया, कहीं किसी को ये ना लगे कि मैं यहाँ मांगने के लिए आया हूँ। तो सुदामा जी महाराज ने अपने नेत्रों के आंसुओं को रोक लिया। भगवान आए और अपनी सुधर्मा सभा में आकर के भगवान ने अपने राज सिंहासन पर श्री सुदामा जी महाराज को विराजमान किया और स्वयं श्री सुदामा जी महाराज के चरणों में विराजमान हो गए। भगवान के प्रेम को देख करके भगवान के पुत्र पौत्रादिक भी निहाल हो रहे हैं। उद्धव इत्यादि जो मंत्री गण हैं भगवान के, सबके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। धीरे धीरे सुदामा जी महाराज को स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान किया और भगवान स्वयं चरणों में बैठे हुए हैं। सुदामा जी महाराज ने भगवान से कहा कि लाला, ये तू कहा कर रहे हो भैया, तू हमारे चरणों में काहे क्यों बैठ रहे हो, तू उच्च स्थान पर क्यों नहीं बैठता। तो भगवान ने कहा, सुदामा जी, ये आप ब्राह्मणों के चरणों का ही आशीर्वाद है कि आज द्वारिका का राजा बनकर के मैं बैठा हुआ। भगवान कहते हैं, विप्र प्रसादाद धरणी धरो हम, विप्र प्रसादाद कमला वरो हम, विप्र प्रसादाद अजिता जितो हम, विप्र प्रसादाद मम राम नाम। भगवान सुदामा जी महाराज से कहते हैं कि सुदामा जी, आज मैं जो कुछ भी हूँ आप ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही तो हूँ, यही तो मेरे पास धन है। सुदामा जी, आपकी कृपा से ही ये सर्वस्व मुझे प्राप्त हुआ है। सुवर्ण मंडित सिंहासन पर सुदामा जी को विराजमान करके आज भगवान रुक्मणी महारानी को आदेश देते हैं, देवी जाओ और एक स्वर्ण की झारी में जल लेकर के आओ। आज इस अवधूत ब्राह्मण के चरणों का पाद प्रक्षालन करना है, इसके चरणों तक से आज मेरी द्वारका पूरी पवित्र हो जाएगी। रुक्मणी महारानी दौड़ी दौड़ी गई, एक सोने की झारी में जल भर करके ले आई। भगवान ने रुक्मणी जी को आदेश दिया, देवी अपने हाथों से सुदामा जी महाराज को पंखा झलो। तो रुक्मणी महारानी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा और रुक्मणी महारानी श्री सुदामा जी महाराज को अपने हाथों से पंखा झल रही हैं। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित, आज भगवान द्वारकाधीश ने सुदामा जी महाराज का जो स्वागत किया, ये किसी भिखमंगे का स्वागत नहीं किया, ये किसी भिखारी का स्वागत नहीं है। आज भगवान ने जो स्वागत किया, ये सुदामा जी महाराज के जीवन के त्याग का स्वागत है। सुदामा जी महाराज के जीवन की तपस्या का